भजन संहिता 41 उसका पहला वचन। क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगी। वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्यथा के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोगों में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगी। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा, उसका नाम कब मिटेगा। आए हम इसका अनुवाद देखते हैं, इसके बाद हम आगे का भाग को पढ़ेंगे। भजन 41 के पहला वचन। क्या ही धन्य है वह जो कंगालों की सुधि रखता है, परमेश्वर को कमजोर और लाचारों का विशेष ध्यान रखता है और उनको आशीष देता है। जो जरूरतमंदों के प्रति प्रेम भरी दया दिखाते हैं। पद 1 से लेकर 3 इस सिद्धांत। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। मत्ती के हम 5 अध्याय के 7 वचन को भी हम देखेंगे तो ये पाते हैं को विस्तार प्रदान करता है। यदि हम जरूरतमंद लोगों के लिए परमेश्वर की करुणा में सहभागी हुए, तो हम आत्मविश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। जब हम परमेश्वर में हो, हानि से हमें बचाएगा, हमारे जीवनों में आशीष देगा, शैतान की और हमारे शत्रुओं की शक्ति का नाश करेगा और हमें अपनी उपस्थिति व चंगाई देगा जब हम बीमार पड़ेंगे। हालेलुया। हम जरूरतमंदों की सहायता करें। हमारे पास जो है उसमें हम थोड़ा सा उनको हम देने वाले हो जाएं। परमेश्वर का वचन है, हम इसे पालन करने वाले हो जाएं, हमें आशीष परमेश्वर देता चला जाएगा। आए हम 6वां वचन को देखते हैं। भजन 41 के उसके 6वां वचन। जब वह मुझसे मिलने को आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जब कि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संयंत्र करता है और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा लोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा रखा था, जो मेरा रोटी खाता था, उसने ही मेरे विरुद्ध लात उठाई। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा, क्योंकि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं जान लिया हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तू खराई में संभालता और सौदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अंत काल तक धन्य है। आमीन, फिर आमीन। मेरे प्रियो, भजन संहिता 41 के 9 वचन को जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पास कहता है, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। मेरा परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा रखा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। यीशु इन पदों का उदाहरण दिया है और यहूदा स्कॉर्पियो द्वारा यीशु को धोखा देने पर लागू किया है। यीशु के साथ रहता था यहूदा, उसके आगे पीछे घूमता था, उसके लेन देन को देखता था, उसकी रोटी खाता था, लेकिन उसके विरुद्ध में वह जाकर उसे पकड़वाया। जो कि एक विश्वास योग्य मित्र था, अब वह क्या बन गया? अब वह एक धोखेबाज बन गया। वो यीशु को धोखा दिया। यहां पास कहता है, मेरा परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा रखा था। एक तरफ से यह कहा जा सकता है कि यह यीशु के बारे में भविष्यवाणियां पहले से लिखी जा चुकी थी।
यीशु जिस परम मित्र था, वो उस पर भरोसा रखता था, उसकी रोटी खाता था और उसके विरुद्ध ही उसने लात उठाया। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। लेकिन परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, वह हमारी ओर है, शत्रु की सारी चालों को वह नाश करेगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार का वीडियो को प्राप्त करने के लिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।